भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं हम लोग। तो व्यापार के लिए निर्मित कंपनी जो भारत आई थी पहली थी 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आने वाली पहली कंपनी थी। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, जो भारत आने वाली दूसरी कंपनी थी। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। भारत आने वाली पहली अंग्रेजी कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका नाम एस्तादो द इंडिया था। ठीक है। और भारत आने वाले पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो भारत आने वाला पहला व्यापारी था जो समुद्री मार्ग से आया था और 9 जुलाई 1497 को चला और 25 दिसंबर 1497 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। क्रिसमस के दिन पहुंचा था और नटाल नामक स्थान पर पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका के नटाल नामक स्थान पर पहुंचा था और क्रिसमस के दिन पहुंचा था। पुर्तगाली का अर्थ क्या होता है? क्रिसमस। पुर्तगाली का अर्थ क्या होता है? क्रिसमस होता है। और 20 मई 1498 को ग्रेवियल जहाज से केरल के काली तट पे ग्रेवियल जहाज से केरल के काली तट पे पहुँचे। और काली तट के राजा कौन थे? समुद्री थे, जिनकी उपाधि जमोरिन था। समुद्री क्या है? नाम है और उनका उपाधि क्या था? जमोरिन था। ठीक है। समुद्री उनका स्वागत किया। और वास्को डी गामा को मार्ग किसने बताया था? वास्को डी गामा को मार्ग अब्दुल मनीस ने बताया था। ठीक है। और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आए थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे? 1502 में आए थे। और तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 में भारत आए और इनकी मृत्यु भारत में ही हो गया। और इनका कब्रिस्तान कहाँ है? कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में है। ठीक है। और दूसरा पुर्तगाली यात्रा कौन आए थे? तो केब्राल आए थे। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन थे? केब्राल, जो भारत में 1524 में आए थे। पुर्तगाली कंपनी के कुछ गवर्नर भी भारत आए थे, जिनमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हैं। ठीक है। पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत के राजा पुर्तगाल का जो राजा था मैनुअल प्रथम ने इनको 1505 में गवर्नर बनाया। तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा को पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने 1505 में गवर्नर बनाया और हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्होंने नीले जल की नीति चलाई। ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने क्या बनाए थे? इनको 1505 में गवर्नर बनाया था और हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्होंने फ्रांसिस अल्मेडा ने नीले जल नीति प्रारंभ की। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं